पिंकू, बिना पूछे तुमने आज की मैगजीन से ये पेज क्यों फाड़ा? क्या हो गया निहार? मैगजीन का पेपर ही तो है, फाड़ दिया तो क्या हो गया? जरा सी बात के लिए बच्चे पर इतना क्यों बिगड़ रहे हो तुम? मैगजीन नहीं है ये, मेरी जान से भी बढ़कर पेज है। और वैसे भी मॉम, करंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के पेजेस फाड़ना तो गलत है ना। आप इसे इस बात पर शय क्यों दे रही हैं? इसे समझाने की जगह आप इसे लाड प्यार कर कर और क्यों बिगाड़ रही हैं? यार एक पेपर ही तो फाड़ा है, इतना क्यों सुना रहे हो बेचारे को? तुम तो इसे ऐसे डांट रहे हो जैसे बचपन में तुमने कभी पेपर का प्लेन बनाया ही नहीं था। बड़े पापा। डोंट वरी बेटा, बड़े पापा आ गए हैं ना, अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। ओके? भाई मैं इसे पेपर फाड़ने पर नहीं डांट रहा हूँ, बल्कि आज का पेपर फाड़ने पर डांट रहा हूँ। बचपन में हम भी गलतियां करते थे तो हमें भी डांट पड़ती थी, इसे भी पढ़नी चाहिए। अगर इसे डांट नहीं पड़ेगी तो सीखेगा कैसे? और रही बात प्लेन बनाने की, ये रहे पेपर्स। अब इसे प्लेन, कार, कुर्सी जो बनाना है बना। प्रतीक, तू बाप बेटे के बीच में ना मत बोला कर। निहार जो कह रहा है वो ठीक है। क्यों दादी, क्या मेरा कोई अपने अपने घर पर गिरे कुछ मत बता, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। रितु ये सब नहीं सह पाएगी, टूट जाएगी निहार, प्लीज, पूरा परिवार बिखर जाएगा निहार। सुसाइडल पेशेंट ऐसा बार बार करने की कोशिश करते हैं, पर जरूरी है हमारा तकलीफ साथ है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आगे आप खुद समझदार है। मेरे कहने का मतलब है कि अपने भतीजे पर है ना बेटा, पूरा हक है तेरा। लेकिन एक बात कहूँ, इस सब बातों को इतना दिल से मत लगाया कर, भूल जा। हक जताने का इतना ही शौक है तो रिश्ता भी जता दीजिए, वरना प्लीज पिंकू को ऐसे बिगाड़ना बंद कीजिए। रूही, जूही, रूही बेटा, शंभू भैया टैक्सी बुलवाइए। जूही जल्दी घर चल, मम्मी आती ही होगी। एक आइसक्रीम खा ले प्लीज, बहुत गर्मी हो रहा है, गुमी गुमी हो रहा है। प्लीज जूही नौटंकी मत कर, मुझे भी खानी है आइसक्रीम। चल, हाँ चल चल, 1 मिनट। लेकिन मेरे पिकी बैग में सिर्फ 20 रुपए है, हम एक ही आइसक्रीम शेयर करेंगे। अब तो चल। पिंकू बेटा, पापा अगर डांटते हैं तो प्यार भी तो करते हैं ना। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। थैंक यू डैड। क्या हुआ? जिनके पापा होते वो कितने लकी होते। ये एहसास क्यों अजीब है, जैसे कि रुचि था आसपास। क्या हुआ निहार? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। ये अचानक अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? डैड चलो ना, आइसक्रीम खाना है। हाँ
अगर हमारे भी पापा होते तो हम लोग कितने लकी होते ना। पर कोई नहीं, पर तेरे पास तेरी बड़ी दीदी है ना, वो तेरे को आइसक्रीम खिलाएगी। बस 2 मिनट ही बड़ी है तू, बड़ी हूँ तू हूँ। चल अभी आइसक्रीम हमारा वेट कर रही है। हाँ चल चल चल। पिंकू बेटा, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम आइसक्रीम चूज करो, पापा अभी आते हैं। रूही तो 20 में से 10 की आइसक्रीम ले ले, मैं 10 की कॉटन कैंडी लेती हूँ। जल्दी आना, घर भी जाना है। अंकल, एक 10 वाली बटर स्कॉच आइसक्रीम देना तो। मुझे दीजिए अंकल। ये मेरी आइसक्रीम है, तुम दूसरी ले लो। बेटा ये तो लास्ट बटर स्कॉच आइसक्रीम थी, अभी और नहीं है। तो ये मैं खाऊंगा, लेकिन ये मेरी बहन की फेवरेट है, वो खाएगी। पहले मैं ही लूंगी। भैया मुझे तो मैं खाऊंगा। ये लड़की, सुना नहीं मेरे पोते ने क्या कहा? इसे चाहिए वो आइसक्रीम। सुनो भैया, मेरे पोते को तो ये आइसक्रीम, मैं इसके तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। ये आइसक्रीम मेरा पोता ही खाएगा। यस दादी, आया मजा। पिंकू बेटा, मैं पर्स तो भूल आई हूँ, तू यहीं रुक। हाँ, मैं तेरे डैड से पैसे लेकर आ रही हूँ। ओके दादी। अंकल मुझे एक वैनिला आइसक्रीम देना। तुम ठीक हो ना? तूने मुझे पत्थर लगा के क्यों गिराया? मैंने तुम्हें नहीं किया। झूठी, तूने गिराया मुझे। पत्थर तूने रखा होगा ताकि मैं गिर जाऊं और अपनी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम ना खा इसमें मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ मत बोलो। तूने मेरी आइसक्रीम गिराई। और गिराई मुझे। मेरे मुंह पर आइसक्रीम क्यों लगा है? बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। झूठी कहेगी, अब भी तुझे दादी से डांट खिलाता हूँ। मेरी दादी तेरी चोटी को कट कट काट देगी। मेरी बहन को परेशान कर रहा है, इसकी तो। दादी, ये तो बुड्ढी आंटी को लग गया। किसने की ये हरकत? किसने की ये हरकत? अरे किसने फेंका मुझ पर कीचड़? सामने आओ। इस लड़की ने फेंका मुझ पर कीचड़? हाँ दादी, इसने आप पे कीचड़ फेंका। आंटी सच्ची मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती। आई एम सो सॉरी। सॉरी की बच्ची, तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरे पोते की आइसक्रीम गिराई, मुझ पर कीचड़ डाला, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है तेरे माँ बाप? बुलाओ उन्हें, अभी क्लास लगवाती हूँ मैं तेरी। दादी आप इसको थप्पड़ भी मारो, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। आप इसको अभी ठीक कर दो। थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए इसे, शक्ल न सूरत और ऊपर से इतनी बदतमीज। तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे? कैसे परवरिश की है तेरी? मेरी बहन की छोटी छोटी आंटी। बहन? क्या बात है? बुढ़ी आंटी, मेरी बहन की छोटी छोटी है, वरना मैं आपको दांत से काट लूंगी। बुढ़ी आंटी? तू भी इसी की तरह बदतमीज है। तेरी
सिखाया है? मैं बोल रही हूँ छोटी छोड़िए वरना मैं काट लूंगी। बाप रे बाप, दोनों की दोनों बहनें कितनी तेज हैं। एक आग तो दूसरी शोला। चल जूही, आंटी को सॉरी बोलकर चलता है। सॉरी क्यों? तूने कोई गलती की है क्या? नहीं। फिर सॉरी क्यों? मम्मी कहती है ना कि ना गलत करो, ना गलत कहो और ना गलत सहो। इस लड़के ने तुझसे लड़ाई की ना, इसने तेरे चेहरे पे आइसक्रीम लगाई तो यही सॉरी बोलेगा, अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तो बड़ा सिखा दिया तुम्हें। ये नहीं सिखाया कि लड़कियों को ऐसे पटर पटर नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों की तरह रहना नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। हमने क्या किया? जो हुआ वही तो हम बता रहे हैं। फिर आप हमें क्यों डांट रही है? कैंची की तरह जबान चल रही है इस लड़की की। इस लड़की की तो मैं। मॉम, निहार, इनकी ज्यादा तरफदारी मत कर। बहुत शैतान और बदतमीज हैं ये लड़कियां। एक सेकंड मॉम। बेटा, फेस पे आइसक्रीम लगी है, ये लो पहुंच लो। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। तू ना निहार, इनकी भोली शक्ल पर मत जा। बहुत चंट हैं ये दोनों की दोनों। इनफ मॉम। अरे छोटी बच्चियां हैं ये, अपने पिंकू से भी कम उम्र की है और आप इन पे हाथ उठाने जा रही थी। अरे सब लोग आप ही को देख रहे हैं, फालतू में तमाशा बना दी। निहार बेटा, तुझे पता नहीं है इन दोनों लड़कियों ने मेरे साथ और पिंकू के साथ क्या किया? ये देखा, आइसक्रीम गिरा थी। जो भी किया हो मॉम, लेकिन हाथ उठाना गलत है। पिंकू इतनी शरारतें करता है, उस पर तो कभी हाथ नहीं उठाया आपने। आज दूसरों की बच्चियों पर हाथ उठाने चली थी, ये गलत है। डैड, इन्होंने मेरे आइसक्रीम गिरा दी और दादी के ऊपर कीचड़ भी फेंका। मुझे तो इस मोटे के ऊपर फेंकना था कीचड़। चलिए, आपने अपनी गलती मानी तो सही, अच्छी बात है। वैसे क्या सच में आइसक्रीम आपने गिराई थी? नहीं अंकल, मैंने नहीं गिराई थी, खाटू जी की कसम। खाटू श्याम जी की कसम, मैंने नहीं किया निहार जी। अंकल, ये मोटा और बुड्ढी आंटी मेरी बहन की चोटी खींच रहे थे। बेटा, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते और किसी के वजन पर उसका मजाक नहीं उड़ाते। फिर ये आंटी ने मेरी बहन की शक्ल का मजाक क्यों उड़ाया? मॉम, आप पिंकू को लेकर कार में बैठी, मैं दूसरी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। चल बेटा चल। पिंकू की तरफ से आई एम सॉरी। इट्स ओके, आप बहुत अच्छे पापा हो। पिंकू बहुत लकी है जो आप उसके पापा हो। आपको देखकर किसी की याद आ गई। लगता है आपकी आइसक्रीम तो गिर गई। रुको, मैं अभी आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं अंकल, नहीं चाहिए मुझे। बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए और इसको चॉकलेट। आपको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी ऐसे ही बिंदास था। अभी लेकर आता हूँ। 2 आइसक्रीम देना। ये लो। थैंक यू अंकल। अंकल, हमारा घर यहीं पास में है, अब हम चलते हैं। बाय बाय अंकल। वो अंकल कितने अच्छे थे ना। हाँ,
और स्मार्ट भी और एकदम सुपर हीरो जैसे। मेरे पापा नहीं है पर वो तो ऐसे ही होते। ये तो मेरे जैसा ब्रेसलेट है, लेकिन इन लेटर्स का क्या मतलब है? मेरी लाइफ में आर से तो सिर्फ एक ही शख्स है। मेरी रुचिता। अरे अंकल का रुमाल तो मेरे पास ही रह गया, मैं देकर आती हूँ। रूही, जूही, ये ब्रेसलेट लौटा देता हूँ। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। अभी जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ, चलो। रुचिता, आप दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने मना किया था ना बाहर आने के लिए, फिर क्यों आए आप दोनों अकेले बाहर? पता है नानी कितना परेशान हो गई घर पे। मम्मी आपके लिए फोटो फ्रेम बना रही थी, आपकी फोटो मैगजीन में छपी है ना, वो फ्रेम कर रही थी। ये देखो। चल अभी जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है? ये लीजिए। चल। बच्चों, अब ये ब्रेसलेट कैसे लौटाऊंगा? क्या उस बच्चे की दादी ने तुम दोनों को डांटा और तुम्हारी चोटी भी खींची? आप दोनों भी ना मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैंने मना किया था, फिर भी आप दोनों अकेले गए। क्यों गई? अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं क्या करती? लेकिन बातें हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो अंकल ने हमें सुपरमैन की तरह बचाया, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन उनका रुमाल मेरे पास रह गया, ये देखिए। इतने सारे रुमाल तुमने एक दिन में बनाए? जी, अब आप इन्हें बेधड़क होइए। रुचिता और निहार तो अलग हो गए, बस ये ब्रेसलेट में RRJ कभी अलग ना हो। रुमाल धोकर रख देती हूँ, क्या पता कभी किसी मोड़ पर उस अंकल से मुलाकात हो जाए। And I just hope कि वो लड़की मुझे मिल जाए ताकि उसको मैं ये ब्रेसलेट लौटा सकूं। हाय,
6 साल से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें पता है आज मैं तो बहुत प्यारी बच्चियों से मिली और एक में तो बिल्कुल तुम्हारी झलक थी, तुम्हारी तरह चश्मा, सलोना सा रंग और बात भी तुम्हारी तरह कर रही थी। उसे देखकर तुम्हारा एहसास हुआ। मम्मी अब कहाँ खो गई? लगता है अंकल का नाम एन से शुरू होता है। हो सकता है। काश मैं भी आपके उस अंकल से मिल पाती तो थैंक यू बोल देती। कोई बात नहीं मम्मी, खाटू जी ने चाहा तो आप उनसे जल्दी मिल जाओगी। खाटू जी की बहुत बड़ी भक्त भी थी वो। कसम से अगर तुमसे क्यूट कोई भक्त हो सकती है ना तो वो वही होगी। और हाँ, दूसरी लड़की वो तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी थी, एकदम मेरी तरह दबंग और बिंदास जैसे मैं बचपन में था। मेरी आंटी ने मेरी बहन की शक्ल का मजाक क्यों उड़ाया? रुचिता अगर आज तुम यहाँ होती ना तो हमारी भी वैसी ही क्यूट सी बच्ची। बेटा आपका ब्रेसलेट कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गिर गया। पक्का वो आइसक्रीम वाले अंकल के पास गिरा होगा। खैर उसका ब्रेसलेट गिर गया था। देखो जैसे हमारा रुहार ब्रेसलेट है बिल्कुल वैसा ही है। रुचिता और निहार तो अलग हो गए, बस ये ब्रेसलेट में RRJ कभी अलग ना हो। आई विश। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से अपनी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है? ओके मम्मी। अब चलो जल्दी जल्दी ये खाना फिनिश करो, एक दाना भी प्लेट में नहीं छूटना चाहिए क्योंकि अन्न का अपमान करना बुरी बात है। बिल्कुल गुड गर्ल्स। एंड आई जस्ट होप कि वो लड़की मुझे मिल जाए ताकि उसको मैं ये ब्रेसलेट लौटा सकूं। मैं भी ये रुमाल धो कर रख देती हूँ, क्या पता कभी किसी मोड़ पर उस अंकल से मुलाकात हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे निहार जी ही थे। रूही जूही कहाँ चले गए? रूही जूही कहाँ चले गए?